students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Today we started, subject is English Reader, class 2nd, lesson 5. Today we are doing question answer of lesson 5, exercise E of your textbook, that is question answer. Question 1 is done in previous video. Now we started from question 2. Question 2. What does Maharaja Ranjit Singh do? I repeat again. What does Maharaja Ranjit Singh do? महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था? आंसर लिखोगे. You write your answer. First of all, write here answer. Maharaja Ranjit Singh rebuilt or renovated Golden Temple. I repeat again. Maharaja Ranjit Singh rebuilt or renovated. Rebuilt क्या होता है? दोबारा से उसको बनाना. Renovated उसकी पुनर्निर्मित करना. गोल्डन टेम्पल मीन्स उसने गोल्डन टेम्पल को दोबारा से उसमें कुछ चेंज करके उसको दोबारा बनवाया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3. इन विच डायरेक्शंस द doors of temple open. I repeat again. In which directions the doors of temple open. जो टेम्पल का डोर्स थे यानी मंदिर के जो दरवाजे थे वो किस डायरेक्शन में खुलते थे, कौन सी दिशा में ओपन होते थे, खुलते थे. राइट योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. इन ऑल 4 डायरेक्शंस द डोर्स ऑफ टेम्पल ओपन. आई रिपीट अगेन. इन ऑल 4 डायरेक्शंस यानी हर चारों तरफ, चारों दिशाओं में यानी सभी चारों दिशाओं में द डोर्स ऑफ टेम्पल ओपन. टेम्पल का दरवाजा खुलता था. यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में टेम्पल का दरवाजा ओपन होता था. ओके. क्वेश्चन 4. वाई डू विजिटर टेक ए डिप इन द होली टैंक. आई रिपीट अगेन. वाई डू विजिटर्स टेक ए डिप इन द होली टैंक. यानी विजिटर्स जो थे, जो घूमने आते थे इन टेम्पल, वो क्या करते थे? टेक ए डिप इन द होली टैंक. एक डुबकी उस धार्मिक टैंक जो था वाटर का, उसमें क्यों लगाते थे? राइट योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. बिकॉज दिस होली डिप क्यूर देम फ्रॉम ऑल इलनेस. आई रिपीट अगेन. बिकॉज दिस होली डिप, क्योंकि वो धार्मिक डुबकी जो लगाते थे, क्यूर देम फ्रॉम ऑल इलनेस, वो उन्हें सभी बीमारियों से दूर कर देती थी. मीन्स सभी बीमारियों से छुटकारा उन्हें दे देती थी, ऐसी उनकी मान्यता थी. ओके. सो द विजिटर्स टेक ए डिप इन होली टैंक. ओके. आई रिपीट अगेन. बिकॉज दिस होली डिप cure them from all illness. Next question is exercise E is completed from question 1 to 4. Now next exercise F we will do, that is also question answer. Question 1. Mention some important features of the Golden Temple. I repeat again. Mention some important features of the Golden Temple. जो गोल्डन टेम्पल थी उसकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी है. तो राइट करोगे अपना आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर. फर्स्ट, इट इज कवर्ड विथ गोल्डन फॉयल. आई रिपीट अगेन. इट इज कवर्ड विथ गोल्डन फॉयल. वो किससे कवर था? गोल्डन फॉयल से, सोने की पत्थरी से उस टेम्पल को कवर किया गया था. इट हैज 4 डोर्स. कितने दरवाजे थे? 4 दरवाजे थे. मंदिर के 4 दरवाजे थे. देयर इज ए होली टैंक ऑफ वाटर. क्या था? एक धार्मिक वाटर का टैंक रखा हुआ था वाटर से, जो कि फिल था. 4th इज टेम्पल ऑल्सो हैज ए स्मॉल म्यूजियम. और मंदिर में एक स्मॉल म्यूजियम भी था. इस म्यूजियम, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूजियम? म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पुरानी जो चीजें हैं, यादगार चीजें, उनको स्टोर करके रखते हैं. ओके.
I repeat this answer. It is covered with golden foil. जो टेम्पल है वो किससे कवर्ड है? गोल्डन फॉयल से. गोल्डन फॉयल मीन्स सोने की पत्री, यानी सोने की उसमें पत्री लगाई गई है. सेकेंड इज इट हैज 4 doors. मंदिर में 4 दरवाजे थे हैं. देयर इज ए होली टैंक ऑफ वाटर. और वहां पर एक होली टैंक यानी धार्मिक टैंक रखा गया है पानी का. टेम्पल ऑल्सो हैज ए स्मॉल म्यूजियम. और टेम्पल में एक छोटा सा म्यूजियम भी है. म्यूजियम मीन्स यू आर क्लियर दैट म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम पुरानी चीजों को स्टोर करके रखते हैं. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. व्हाट इज आर केप्ट इन द म्यूजियम ऑफ द टेम्पल. आई रिपीट अगेन. What is are kept in the museum of the temple. जो मंदिर का म्यूजियम था उसमें क्या चीजें रखी हुई थी? राइट करोगे अपना आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. द swords, spears and some very old book on Sikh history are kept in the museum. I repeat again. द स्वर्ड्स क्या होता है? तलवार. स्पीयर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेपन, मीन्स एक तरह का हथियार होता है जिसको भाला कहते हैं. स्पीयर. एंड सम वेरी ओल्ड बुक्स. कुछ बहुत पुरानी बुक्स, किताबें ऑन सिख हिस्ट्री, जो कि सिख धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनकी हिस्ट्री पे लिखी गई थी, उनके इतिहास पे लिखी गई थी. आर केप्ट इन द म्यूजियम. वो बुक्स वहां पे रखी हुई थी. ओके, आई रिपीट दिस आंसर. द स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स एंड सम वेरी ओल्ड बुक्स ऑन सिख हिस्ट्री आर केप्ट इन द म्यूजियम. ओके, नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन. Write T for true and F for false statement. क्या करना है आपको? T राइट करना है फॉर ट्रू स्टेटमेंट, F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट इज अमृतसर इज ए रिलीजियस pilgrimage फॉर द सिख्स. मीन्स अमृतसर जो है वो क्या है? इज ए रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक तीर्थ स्थान. पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान है किसके लिए? सिख्स के लिए. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. राइट हेयर टी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट हेयर ट्रू टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड. इट डज नॉट बिलोंग्स टू ऑल. वो जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल है वो सभी के लिए बिलोंग्स नहीं करता. No, we in this chapter we read that firstly it is temple for all. सभी के लिए इसको टेम्पल मंदिर माना गया था. तो this statement is false. Right here F, false. Okay. Third is in the temple गुरु ग्रंथ साहिब is placed. टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख लोगों की होली बुक है उसको रखा गया है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इन द टेम्पल गुरु ग्रंथ साहिब इज प्लेस्ड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट हेयर टी. इट इज नॉट ए ज्वेल अमोंग द टेम्पल्स ऑफ इंडिया. आई रिपीट अगेन. इट इज नॉट ए ज्वेल अमोंग द टेम्पल ऑफ इंडिया. जो भारत में टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनमें से जो गोल्डन टेम्पल है भारत के लिए, इंडिया के लिए कोई भी रत्न नहीं है. मीन्स एक मेन मंदिर के तौर पर हम गोल्डन टेम्पल को नहीं जानते हैं. तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज गोल्डन टेम्पल इज़ ए ज्वेल अमोंग द टेम्पल ऑफ इंडिया. क्योंकि इंडिया के लिए एक ज्वेल रतन है गोल्डन टेम्पल. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू ट्रू फॉल्स इन योर English reader book and question answers are done in your fair English reader notebook. Thank you and have a nice day.
Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class second, today's our topic is chapter number 16, our neighborhood. Dear students, हमारी जो previous class है उसके अंदर हम our neighborhood चैप्टर को रीड कर चुके हैं. Today we will do this chapter exercise. So let's start. Exercise. बेटा exercise नंबर A जो हमारी है वो क्या है? A टिक द करेक्ट ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के, उनमें से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी डिपॉजिट मनी इन ए डैश. हम जो हमारा पैसा है वो कहाँ पर जमा करवाते हैं, कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं. ऑप्शन ए है शॉप, बी बैंक, सी फायर स्टेशन और डी हॉस्पिटल. तो क्या आएगा इसके अंदर? बी जो बैंक है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बैंक के अंदर हमारे पैसे जमा करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वी गेट बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एट्सेट्रा फ्रॉम ए डैश. हम जो बुक है, पेन्स है, पेंसिल्स हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, कौन सी दुकान से खरीदते हैं. ऑप्शन ए है केमिस्ट, बी ग्रीन ग्रोसर, सी स्टेशनरी, डी हॉस्पिटल. तो सी स्टेशनरी इज ए करेक्ट ऑप्शन. स्टेशनरी पर ही हमें बुक, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा यानी कि पढ़ने और लिखने की सामग्री हमें प्राप्त होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर डैश. जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं. ऑप्शन ए है एनिमीज, बी फ्रेंड्स, सी रिलेटिव्स, डी नेबर्स. डी नेबर्स इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, नेबर्स कहलाते हैं. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए केमिस्ट सेल्स डैश. जो केमिस्ट शॉप होती है या एक केमिस्ट होता है वो किस चीज़ को बेचता है, क्या बेचता है. ऑप्शन ए है बुक्स, बी वेजिटेबल्स, सी फूड आइटम, डी मेडिसिन्स. तो डी मेडिसिन्स इज द करेक्ट ऑप्शन. ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, दवाइयाँ बेची जाती है वहाँ पर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन ए डैश. जो एक किसके अंदर बहुत सारे नर्सेज होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं. ऑप्शन ए है मार्केट, बी हॉस्पिटल, सी डिस्पेंसरी, डी बैंक. तो बी हॉस्पिटल इज अ करेक्ट ऑप्शन. हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे नर्सेज और डॉक्टर्स रहते हैं. देर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन ए हॉस्पिटल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से सुटेबल वर्ड आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रंस गो टू पार्क टू. जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पार्क में किस लिए जाते हैं, खेलने के लिए. तो हमारा जो ये वर्ड है ये फर्स्ट के अंदर आएगा, प्ले. चिल्ड्रंस गो टू पार्क टू प्ले. खेलने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, प्ले. सेकंड है, ए डॉक्टर ट्रीट्स डैश एंड इंजर्ड पीपल. जो डॉक्टर है वो किन्हें और घायल लोगों को सही करता है, सिक, SICK. सिक इज ए करेक्ट ऑप्शन. ए डॉक्टर ट्रीट्स सिक एंड इंजर्ड पीपल्स यानी कि बीमार और घायल लोगों को ट्रीट करता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू द डैश. जो लेटर्स होते हैं उनको हम लेते हैं और सेंड करते हैं, वो किसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा. थर्ड हमारा ये आएगा, पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम लेटर्स को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन ए डैश. जो लोग हैं वो अपना पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, फॉर बैंक. क्या आएगा, बैंक, BANK, बैंक. क्वेश्चन नंबर 5 है, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड डैश. हमें अपना जो पड़ोस है उसको कैसा रखना चाहिए. वैसे भी हमारा एक ही बच्चा है, ग्रीन, और हमें अपने पड़ोस को क्लीन एंड ग्रीन ही रखना चाहिए. तो क्या आएगा, ग्रीन, GREEN. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ए कन्फेक्शनर सेल्स केक एंड अदर स्वीट्स फूड. जो कन्फेक्शनर्स होता है वो स्वीट्स और अदर फूड सेल करता है, स्वीट फूड. तो ये क्या है, ट्रू है.
नेक्स्ट सेकंड है पुलिसमैन कैच थीव्स एंड रोबर्स। जो पुलिसमैन होते हैं वो चोरों को और लुटेरों को पकड़ते हैं, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है ए पार्क हैज़ मैनी एनिमल्स। ये एक फॉल्स है, क्योंकि एक पार्क जो होता है उसमें मैनी ट्रीज होते हैं, ना कि मैनी एनिमल्स होते हैं। बहुत सारे वहाँ पर पेड़ होते हैं, एनिमल्स नहीं होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सेकंड है ए नर्सिज लुक आफ्टर द सिक पीपल। जो नर्सिज होती हैं वो बीमार लोगों को देखती हैं, उनकी देखरेख करती हैं, तो क्या है, ट्रू है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है ए फायर स्टेशन हैज़ ए फायर ब्रिगेड। एक जो फायर स्टेशन होता है उसके अंदर फायर ब्रिगेड होती है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज एक्सरसाइज। You also learn and write this exercise in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. I hope you understand. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 8। पाठ का नाम है धुआं रहित CNG। बच्चों, कल मैंने आपको ये पाठ पढ़ा दिया था, आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। इधर हम लिखेंगे शब्द और इधर क्या लिखेंगे, अर्थ। सूत, धागा, बाधा, रुकावट, वाहन, गाड़ी, प्रवेश करना, घुसना, प्रदूषण, हवा आदि का गंदा होना। रुझान, रुचि या दिलचस्पी। एक बार फिर से करते हैं। सूत, धागा, बाधा, रुकावट, वाहन, गाड़ी, प्रवेश करना, घुसना, प्रदूषण, हवा आदि का गंदा होना। रुझान, रुचि या दिलचस्पी। अभी लिखित प्रश्न करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, किस गांव में सूत की कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। किस गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। रामपुर, साझापुर या जमालपुर। तो सही उत्तर होगा रामपुर। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शहर में घुसते ही नवल को क्या होने लगता था। बुखार, दम घुटता था या सांस की बीमारी। तो सही उत्तर होगा दम घुटता था। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। CNG, LPG या PNG। तो सही उत्तर होगा CNG। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। गांव में कौन सा पंप लगाया गया। हवा देने का, पानी का या CNG का। तो बच्चों सही उत्तर होगा CNG का। तो बच्चों, एक बार ये प्रश्नोत्तर आप फिर से देख लीजिए। किस गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। रामपुर में, साझापुर में या जमालपुर में। तो सही उत्तर क्या बताया मैंने, रामपुर। अगला प्रश्न है, शहर में घुसते ही नवल को क्या होने लगता था। बुखार, दम घुटता था, सांस की बीमारी। इसका उत्तर क्या है, दम घुटता था। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। CNG, LPG या PNG। तो सही उत्तर क्या बताया मैंने, CNG। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। गांव में कौन सा पंप लगाया गया। हवा देने का, पानी का या CNG का। तो सही उत्तर होगा CNG का। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ 8 के शब्दार्थ और ये लिखित प्रश्न का एक प्रश्न मैंने आपको करा दिया। आपको ये शब्दार्थ और ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. हमारी एक्सरसाइज 6 जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। ये फॉर्मेट असेसमेंट दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज के पीछे। ये करते हैं हम, देखो कैसे करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A पार्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट का ये पार्ट, 800 माइनस 685। इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 1, 150, 2, 511, 3, 151। तो देखो ये आपको टिक का ऑप्शन है, इधर इसको करके देख सकते हैं, 1, 10, 100। क्या है हमारा 800 माइनस क्या करना है 685। कई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 5 0 में से 5 नहीं जा सकता, 5 8 और 8 में से 6 2 ऐसे कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गलत है। कैसे गलत है देखो हमें कैसे करना है इसको, 1, 10, 100, 800, 685 माइनस करना है। तो जो जीरो है वो डिजिट छोटी है, स्मॉलेस्ट डिजिट है 5 से। अब हम क्या करेंगे, पहले 8 से कैरी लेंगे, 8 को 7 बनाएंगे, इसको बनाएंगे 10। ओके, अब 10 से कैरी लेंगे, ये 10 9 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 5 कट करेंगे 5, 9 में से 1 कट करेंगे, 8 कट करेंगे 1, 7 में से 6 को घटाएंगे 1, 115। ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो 115 कौन से नंबर पे है, 1 नंबर, इसको हम टिक करेंगे। ओके, ये मैंने आपको रफली करके बताया था, लेकिन ये आपको करना नहीं है, सीधा टिक कहीं भी रफ नोटबुक में करना है, यहाँ फिगर में नहीं करके बताना। इसका बी पार्ट है हमारा, एनी नंबर मल्टीप्लाई, एनी नंबर मल्टीप्लाई by 0 each। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 नंबर पे है 0, 2 नंबर पे है 1 एंड 3 नंबर पे है 2। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है यदि हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट क्या बनती है, 1 2 या 0। तो देखिए ये है 2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या बनेगा 0। इसका सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट रहने देना क्योंकि आपको रिपीट करके इसमें सीधा ही लिखना है, इसमें आएगा मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ए क्वेश्चन है हमारा 1 10 100, 328 में से माइनस कर रखा है 216। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्या है 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी क्या है 6 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कट करते हैं, कितने बचे हमारे पास 2। ये बिल्कुल इजी है, टेंस वाला। 2 लाइन ड्रॉ, 1 कट, कितनी बच गई हमारे पास 1। अब ये 3, 1 2 3, 2 कट करेंगे 1, क्या आ गया हमारा आंसर 112। इसी का अब नेक्स्ट पार्ट है 1 10 100, क्या है 755 माइनस करना है इसमें से 336 को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, क्यों आप लोग घबरा जाते हो, यहाँ कैरी ले लेंगे, 5 से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से 6 को कट करेंगे। अब आप इतनी जल्द उस 15 लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करेंगे 5 तो सीधे कम हो गए, 10 बचे, 10 में से 1 कम और किया तो 9। ओके, अब यहाँ ये कैरी लेने के बाद 4 बन गया था, 4 में से 3 करेंगे 1। अब 7 आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 कट किया, स्टार्टिंग के 3 कट दिए, 1 2 3 4, 4 आंसर आ गया 419।
इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वंस, टेंस, 100, 473 सब्ट्रैक्ट करना है 298। देखिए क्या करेंगे, जो 3 नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 नंबर बिगेस्ट है, तो 7 से कैरी लेंगे, 7 बन जाएगा 6, ये बन जाएगी 13। ओके 13 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी कट करनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 में से 6 नंबर वो स्मॉलेस्ट है, 9 नंबर बिगेस्ट, तो 4 से कैरी लेंगे, 4 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 कट करना है, तो वही सेम पोर्शन 16 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। कितनी कट करें, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 1 2 3, कितनी कट करनी है, 1 2 1, 175। इसी के साथ एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज का है, मल्टीप्लाई। ओके इसका ए पार्ट है हमारे पास, 1 टेंस, 79 मल्टीप्लाई 1, तो 1 की टेबल 9 तक, 1 की टेबल 9 तक 9, 1 7 जा 7, बिल्कुल इजी। इसका बी पार्ट है हमारे पास, 1 टेंस, 339 को मल्टीप्लाई किया है 5 से। अब क्या करोगे, 5 की टेबल राइट करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, 45 का 5 इधर, 4 ऊपर कैरी, ध्यान देना ये कैरी वाला है। 5 की टेबल 3 टर्म्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 तो हमारे पास थे, अब हम इसमें 4 ऐड कर लें। ओके 5 6 7 8 9, 9 1 का 1, कितने हो गए हमारे पास, 90, 195। ठीक है, थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे आपको, ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैरी का है। आप लोग कई बार गलती कर देते हो, कैरी को क्या करते हो, 3 में 4 ऐड किया, क्या हो गया 7, और 5 7 जा 35, आप लिख देते हो 35, जबकि ये गलत हो जाता है। सही क्या है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आता है उसमें 4 ऐड करो। ठीक है, थैंक यू। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। Hello dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Today we started subject is Science class 2nd, lesson 4, difficult words. Today we are doing difficult words of lesson 4. First is shelter, 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 shelter. Second is protecting, PROTECTING, protecting. Third is surrounding, 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 surrounding. Fourth is squirrel, SQUIRREL, squirrel. Fifth is crocodile, CROCODILE. I repeat again, CROCODILE, crocodile.
Sixth is turtle, turtle, turtle. Seventh is carnivorous, carnivorous, carnivorous. Eighth is herbivorous, 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 herbivorous. Ninth is omnivorous, 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 omnivorous. Tenth is scavengers, 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 scavengers. 11th is rhinoceros, 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 rhinoceros. 12th is extinct, extinct. I repeat again, extinct, extinct. Do this work in your science fair notebook. Now we started reading of chapter 4, wild animals. In this chapter we read about our learning objectives are what are wild animals. Wild animals क्या होते हैं? Second is वाइल्ड एनिमल्स शेल्टर, वाइल्ड एनिमल्स का जो रहने की सुरक्षित जगह है वो कहाँ है. वाइल्ड एनिमल्स फूड, वाइल्ड एनिमल्स फूड यानी उनके लिए क्या भोजन रहता है. फोर्थ इज़ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स कि हम उन एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. नाउ write F for animals that would be found in a forest and S for animal that you would usually find in your surroundings. Okay, here are the pictures of different animals given. अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर आपको दी हुई है. यहाँ पे F राइट करना है उन एनिमल्स के लिए जो आपको फॉरेस्ट में मिलते हैं एंड S राइट करना है उन एनिमल्स के लिए जो हमें अपने सराउंडिंग में मिलते हैं यानी अपने आसपास दिखाई देते हैं. देखो, लुक एट द पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्क्वेरल एंड दिस इज़ फाइंड इन आवर सराउंडिंग. तो राइट हेयर एस. दिस इज़ लॉयन, it is found in forest, and this is the picture of a dog surrounding, cat surrounding, camel surrounding, bear in forest. Okay students, next our topic is animals in the wild. animals जो कि जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले एनिमल्स. एनिमल्स सच एज टाइगर, लॉयन, वॉल्व्स, जेब्रा, जिराफ, बियर, बर्ड्स, स्नैक्स, monkeys, elephant and leopards that live in their natural surroundings are known as wild animals. Animals such as, एनिमल जैसे कि टाइगर, चीता, लायन, शेर, वोल्स, भेड़िया, जेब्रा और जिराफ, बियर, भालू, बर्ड्स, चिड़िया, स्नेक, सांप, मंकी, बंदर, एलिफेंट, हाथी, लेपर्ड, तेंदुआ, दैट लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो कि कहाँ रहते हैं, हमारे आसपास के प्रकृति में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. ओके, दिस इज़ पिक्चर ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल शेल्टर. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ वाइल्ड एनिमल शेल्टर. मीन्स वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं. शेल्टर मीन्स होता है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, सुरक्षित, वो सुरक्षित स्थान जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं शेल्टर कहलाता है. ओके, वाइल्ड एनिमल्स मे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और ऑन ट्रीज़. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली पशु हैं, वो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन में, वाटर पानी में, ट्रीज़ पेड़ों पर. पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पेड़ों पर भी रहते हैं. लॉयन, टाइगर एंड एलिफेंट लिव ऑन लैंड. जैसे एग्जांपल दिया, लॉयन शेर, टाइगर
चीता, एलिफेंट, हाथी, ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं, यानी ज़मीन पर रहते हैं। अदर एनिमल्स फॉर एग्जांपल मंकीज़ एंड स्क्वायरल लिव ऑन ट्रीज़। मंकी और स्क्वायरल जो है वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज़ पे, पेड़ों पे रहते हैं। मंकी बंदर, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है? गिलहरी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल एंड टर्टल कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। क्रोकोडाइल और टर्टल जो है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टर्टल कछुआ, कहाँ रहता है? लैंड पे भी रहता है एज वेल एज वाटर, और वाटर में भी रहते हैं। नेक्स्ट है फिश, ऑक्टोपस एंड वेल्स लिव इन वाटर। फिश जो है मछली, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जिसके 8 पैर होते हैं वो, एंड वेल्स एक टाइप की फ़िश है, कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। ओके। सम वाइल्ड एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देमसेल्फ। कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने लिए खुद क्या बनाते हैं? होम, यानी खुद के लिए घर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है उदाहरण, बर्ड्स, चिड़िया, बिल्ट नेस्ट। जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो क्या बनाती हैं? खुद के लिए नेस्ट, घर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? घोंसला। एंड रैबिट्स डिग ब्यूरो। और रैबिट क्या करते हैं? बिल बनाते हैं खुद के लिए। खरगोश, रैबिट मीन्स खरगोश क्या बनाता है? अपने लिए बिल बनाता है। ओके। नेक्स्ट है सम वाइल्ड एनिमल्स फाइंड होम इन द वाइल्ड। कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, कुछ जंगली जानवर, वो कहाँ फाइंड होम्स इन द वाइल्ड? वो जंगल में ही अपना घर खोजते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है लॉयंस, टाइगर एंड बियर लिव इन केव्स और डेंस दे फाइंड इन द फॉरेस्ट। ये सब कहाँ रहते हैं? केव्स यानी गुफाओं में रहते हैं, जो कि जंगलों में इन्हें बनी ऑटोमेटिकली खुद खोजते हैं और वहीं रहते हैं। ओके। ये इन गुफाओं को बनाया नहीं जाता, जो पहले से फॉरेस्ट में रहती है उन्हीं में ये अपना घर बना लेते हैं। नो मोर, कुछ और जानकारी आपको दी गई है। गोरिल्ला स्लिप इन नेस्ट। गोरिल्ला जो है वो कहाँ सोता है? नेस्ट में विच दे बिल्ट ऑन ग्राउंड, जो कि वो ग्राउंड में, ज़मीन में बनाता है, और इन ट्रीज़ और पेड़ों पर भी बनाता है। एवरी इवनिंग माउंटेन गोरिल्ला बिल्ट ए न्यू नेस्ट। और हर शाम को गोरिल्ला क्या बनाता है? अपने लिए नया नेस्ट, अपने लिए नया घोंसला बनाता है। एट टाइम्स दे ऑल्सो बिल्ट नेस्ट फॉर मिड डे रेस्ट। और कभी कभी वो मिड डे रेस्ट यानी दोपहर के टाइम भी क्या करता है? रेस्ट ना करके अपने लिए घोंसला बनाने में लगा रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन in wild animals and their shelters. Next topic is read in next video. So dear students, do difficult words in your science fair notebook and read this lesson properly. Okay, thank you, have a nice day.